3 ऐसे डॉक्यूमेंट आज बताने जा रहा हूं कि अगर तुम सीएचएस की तैयारी कर रहे हो मेरे बाबू, तो अभी ये रख लेना, क्योंकि आपको फॉर्म भरते वक्त ये जरूरत पड़ेंगे। और पूरी तरीके से अगर आप सही से नहीं रखोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। और लास्ट में एक बोनस पॉइंट भी बताऊंगा अगर वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय और मैंने सीएचएस से खुद पढ़ाई करी है और लाखों बच्चों को अलग अलग एग्जाम के लिए मेंटर करा है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीएचएस का जब हम फॉर्म भरेंगे तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हमको रख लेने हैं जो हमको फॉर्म भरने के लिए नीड पड़ने वाली है। तो देखो, आपको फॉर्म भरने के लिए तो बहुत कम डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। असली डॉक्यूमेंट्स आपको काउंसलिंग के लिए चाहिए होता है। जब आप काउंसलिंग कराने जाओगे तो काउंसलिंग तब होती है जब रिजल्ट आपका आ जाए और आपको कॉल लेटर आए कि आपको कॉल आए कि आप आइए काउंसलिंग कराने के लिए। तो देखिए, पिछले साल का मैं आपके सामने एक वो दिखाने जा रहा हूं, ठीक है ना। ये देखिए पिछले साल का बुलेटिन है, ऐसे इस साल का भी ब्रोचर आएगा जब 2026 का, तो सेम चीज ही होती है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो मैंने आपको बताई दिया कि वेबसाइट bhuonline.in पे जाना, वही सारी प्रक्रिया होगी। फरवरी के महीने से फॉर्म आने की संभावनाएं हो जाती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं फीस की, तो देखिए SC ST के लिए 550 रुपए फीस है और अदर्स के लिए 800 रुपए फीस है। तो ये आपकी फीस होने वाली है, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट होता है, फॉर्म पूरी तरीके से ऑनलाइन भरा जाता है, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि बहुत बच्चे सोचते हैं ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा और फॉर्म का डेट आके निकल जाता है। तो आपको वेबसाइट के थ्रू ही फॉर्म अप्लाई करना होगा। हम लोग इसी चैनल पे, इसी चैनल पे आपको बताएंगे एक एक चीज फॉर्म भर के सिस्टमेटिक वे में। तो आप इस चैनल को फॉलो करो और हमसे जुड़कर तैयारी करो, आपकी पूरी जर्नी को स्मूथ कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके अंदर पढ़ने की ललक ला देंगे कि आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर देंगे कि हाँ, मैं इसी एज में बड़े बड़े एग्जाम्स को फोड़ सकता हूं, तो आगे चल के मैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फोड़ के रख सकता हूं, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं आपके सामने बात करूं, ठीक है ना, तो देखिए पिछली बार तो फॉर्म 20 फरवरी को आया था, 1 महीने फॉर्म का डेट रहता है, तो जैसे ही फॉर्म आए तुरंत भरने नहीं चले जाना है, ठीक है। अब देखिए, अगर डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूं आपके सामने, तो यहां साफ साफ लिखा हुआ है क्या कि सिग्नेचर, देखिए यहां पे सिग्नेचर, फोटो, आपको अपना साइन, ठीक है ना, अपना साइन अपना लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद फोटो और पेरेंट्स का सिग्नेचर, अपना एक फोटो खिंचवा लेना है। और ये तीनों चीज स्कैन करा के आपको रखना होगा, अपलोड करना होगा उसमें, ठीक है ना। ये तीनों चीज आपके सामने क्या पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा अपलोड करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, आप अगर कैटेगरी से किसी भी बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। हालांकि वो अपलोड नहीं करना है, बट वो आप बनवा के रख लोगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। दूसरा, आपके पास जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हो, ताकि आपके पास एक प्रूफ हो, ठीक है। अब इनके अलावा 2 और चीज जो आपको जरूरत पड़ती है बाबू, जो अभी से आप अपने स्कूल में मांगना चालू कर दीजिएगा। एक स्कूल का यूडाइस नंबर होता है, ठीक है ना। क्या होता है? स्कूल का यूडाइस नंबर होता है। ध्यान सुनिएगा, बहुत बच्चे काउंसलिंग में फंस जाते हैं, उस समय आपके पास सिर्फ 1 महीने का समय मिलता है। तो आपको फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। क्या? अपना एक फोटो करा लीजिएगा, एक अपना सिग्नेचर और एक पापा या मम्मी का किसी का सिग्नेचर है। ये तो तभी भी करा लेंगे, कोई नीडेड नहीं है, ठीक है। बट काउंसलिंग के लिए जो चीज चाहिए वो चाहिए आपको, सबसे पहले चीज आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। जनरल कैटेगरी वालों के लिए कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, बाकी सबके लिए चाहिए, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का, ठीक है ना, बर्थ सर्टिफिकेट अपना जो भी होगा आप उसको जरूर रखवा लीजिएगा, चेक करा लीजिएगा, ठीक है। ये 2 चीज चाहिए, ठीक है। तीसरा, स्कूल में जाके आप अपने स्कूल का यूडाइस नंबर पूछ लीजिएगा और एक पेन नंबर होता है, ध्यान से सुनिएगा, PEN नंबर, ठीक है ना। हर बच्चे का एक नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। इस नंबर से पता चलता है कि बच्चे ने क्या पढ़ाई की है, कहां कहां पढ़ाई की है, कितने साल में की है, ये सारा डाटा इसी नंबर से होता है। तो पेन नंबर भी आप पूछ के रख लीजिएगा कि भाई मेरा पेन नंबर। कई स्कूल वाले क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन आपका करते ही नहीं ऑफिशियली, तो ये पेन नंबर मिलता ही नहीं, फिर बाद में आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो पेन नंबर होना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको जानकारी चाहिए। बाकी जैसे जैसे फॉर्म आएगा हम आपको एक एक चीज बताते जाएंगे। अगर सीएचएस की तैयारी कर रहे हो तो स्कूल शिक्षा ऐप को डाउनलोड कर लो, क्योंकि वहां बहुत सारा आपको फ्री और पेड कंटेंट मिलेगा जो आपकी तैयारी में बहुत यूजफुल रहेगा, ठीक है। और अगर आपके कोई छोटे भाई बहन 7th में है, 6th में, किसी भी क्लास में, उनको अभी से इस चैनल के बारे में बताइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ये इंफॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचे कि ऑथेंटिक चीज आप तक पहुंचाई जा सके। देखिए, हमारा मकसद, मैंने खुद उस स्कूल से पढ़ाई की है, मेरा मकसद है कि उस स्कूल में ज्यादा से ज्यादा अच्छे बच्चों को भेजना, ताकि आप उतनी कम फीस में, मात्र 4 से 5 हजार रुपए में पूरे साल भर की आप पढ़ाई कर पाओ,
ठीक है, और एक अच्छे बच्चों के बीच में रह के पढ़ाई कर पाओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी स्कूल को खास वही चीज बनाता है। तो ये रही सारी जानकारी। अगर कोई और जानकारी चाहिए तो जरूर बताइएगा। किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये था 2 बोनस पॉइंट जो जिसकी मैं बात कर रहा था। अभी जाके अपने स्कूल में पता करो कि आपका पेन नंबर बना है कि नहीं बना है। ऑल द बेस्ट, लव यू बच्चों, बाय बाय।